हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा दी जाने वाले गतिविधि पत्रक नंबर 40 करेंगे, जो कि क्लास 6 to 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। ये एक्टिविटी शीट जो आज की है उसका सब्जेक्ट है हिंदी। आप अपनी हिंदी की नोटबुक में इस एक्टिविटी शीट को कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शीट 7 मार्च 2022 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। जैसे कि आपको पता है कि अभी आपका पठन अभियान चल रहा है, तो आपको हिंदी की एक्टिविटी शीट में एक स्टोरी दी जाती है। तो आज की एक्टिविटी में भी एक स्टोरी दी गई है। आप मेरे साथ साथ इस स्टोरी को रीड करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की एक्टिविटी शीट। देखो क्या कहा गया है स्टोरी में। रंगीन मछली और मछुआरा, सिक्किम की लोक कथा। आज हम पढ़ने वाले हैं सिक्किम की लोक कथा और उसका नाम क्या है? रंगीन मछली और मछुआरा। भारत की विविधता में एकता का उत्सव मनाने और सुदृढ़ बनाने के लिए देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया जा रहा है। देखो क्या कहा जा रहा है कि भारत में अलग अलग विविधता है, अलग अलग लोग अलग अलग जगह रहते हैं, फिर भी क्या है? एकता है। इसीलिए भारत को सुदृढ़ मतलब मजबूत बनाने के लिए भारत श्रेष्ठ भारत एक अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को सिक्किम से जोड़ा जा रहा है। जैसे कि अभी जैसे मैंने पहले वाली वर्कशीट में बताया था कि सिक्किम से रिलेटेड एक्टिविटी दी जा रही है इसके अंदर ना। तो आज हम इसी राज्य की एक लोक कथा को पढ़ेंगे। आज हम सिक्किम की एक लोक कथा को पढ़ने वाले हैं। लोक कथा क्या होती है? जो आम भाषा में बोली जाती है और आम वहाँ के लोगों द्वारा एक से दूसरे में सुनाई जाती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? दादी नानियों से जो कहानियां सुनी जाती है उन्हें हम लोक कथा कहते हैं। तो आज की कहानी है तेंजिंग की। तेनजिंग छोटा ही था जब उसके पिता घर छोड़कर निकल गए थे। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा आज शाम के लिए घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। जाओ और तीस्ता नदी से कुछ मछलियां पकड़ लाओ। माँ की बात मानते हुए तिजनी डालियां उठाए मछली पकड़ने निकल पड़ा। भगवान का नाम लेकर उसे डलिया वहां डालना प्रारंभ किया। डलिया क्या होता है? जैसे जाल फेंकते हैं ना, उसे हम डलिया कहते हैं। अचानक एक रंगीन मछली उसके हाथ लगी, जो अन्य से बिल्कुल भिन्न किस्म की थी, मतलब अलग तरीके की थी। सुनहरा रंग, लाल आंखें, कई रंगों से भरी उसकी पूंछ से उसका मन इतना मोह लिया कि उसने अपने घर में रखने की चाह हुई। मतलब वो आया तो था कि मछलियों का शिकार करेगा, मतलब उसको लेके जाएगा, बेच देगा। लेकिन वो इतनी सुंदर थी मछली, उसकी पूंछ इतनी सुंदर थी, उसने क्या सोचा, इसे अपने घर में रख लेती हूँ। यकायक उसके कानों में आवाज आई, मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। वो उसने क्या कहा? उसके कानों में एक आवाज आई कि मुझे छोड़ दो, मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगी। टोकरी में मछली को मचलते देखकर उसने कहा, अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा? अब उसने ये कहा कि अगर मैं अभी मछली को ये कह रहा, क्योंकि उसने की माँ ने कहा था भी कुछ खाने को है ही नहीं, तो कह रहे कि अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो अपनी माँ को क्या दूंगा, और फिर आज हम क्या खाकर अपनी रात गुजारेंगे? मछली बोली, तुम साहसी लड़के हो, कुछ और अधिक मेहनत करोगे तो ज्यादा सफलता मिलेगी। तो मछली ने क्या कहा? भी थोड़ी और मेहनत करोगे तो और ज्यादा सफलता मिलेगी, मतलब और अच्छी और अलग मछलियां मिल जाएंगी, तुम अधिक से अधिक मछलियां पकड़ लोगे। मुझे छोड़ दो मेरे भाई, अगर मैं समय पर घर नहीं लौटी तो मेरे माता पिता बहुत परेशान हो जाएंगे। अब उसे ये देखो, वो मछली कह रही है कि भाई मुझे छोड़ दो, अगर मैं समय से नहीं पहुंची तो मेरे माता पिता परेशान हो जाएंगे, इसीलिए मुझे छोड़ दो। मछली की बात को सुनकर उसके मन में मछली के लिए दया आ गई। तो लड़का जो था ना तेजनिंग, उसके मन में क्या हुई? थोड़ी दया आ गई। वह सोचने लगा, यदि अपने माँ बाप से बिछड़ने का दुख हुआ तो इस पाप का भागीदार होगा। वो कह रहा है कि अगर वो उसको उसने माँ बाप से अलग कर दिया तो इसका भागीदार कौन होगा? इसका पाप का भागीदार कौन होगा? वो लड़का होगा। मछली को भी वह दुख न हो जो उसके पिता से बिछड़ने के कारण उसे हो रहा है। अब वो उसको अपनी वाली बात याद आ गई कि जब उसके उसके फादर उसको छोड़ के गए तो उसे कितना दुख हुआ, तो वो ही दुख उसके मम्मी पापा को होगा, वही उस मछली को होगा। ये बात वो सोचने लगा। यह बात मन में आते ही वह नदी की ओर लौटा और सुनहरी रंगीन मछली को नदी में छोड़ दिया। और उसने दया आई तो उसने क्या किया? मछली को रंग जो उस जल था या नदी थी उसमें छोड़ दिया। तेजडिंग टोकरी में अन्य प्रकार की मछलियों को लेकर घर लौटा। रात को मां का परोसा खाना उसे अच्छा नहीं लगा। सपने में भी तेजनिंग ने सुनहरी मछली को ही देखा। उसको रात को सपना आया, तब भी उसको वो जो तेजनिंग मछली थी वही नजर आई। सुबह होते ही तेजनिंग डलिया और टोकरी लेकर नदी के और निकल पड़ा, नदी के किनारे चला गया। नदी पर पहुंचने पर उसने डलिया में पानी डाला, मतलब पानी जो डलिया पकड़ने वाला था ना, जाल, वो कहाँ डाला? नदी में डाला। इतने में उसे लगा एक सुनहरी मछली पानी में उछलते हुए उसकी ओर आ रही है। उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, क्यों भाई
तुम्हें शायद पता नहीं, मैं इस नदी के राजा की बेटी हूँ। अब उसे जो वो रात वाली जो मछली थी ना, वो या वही होगी, और उसने कहा कि क्यों भई तुम्हें पता नहीं, मैं इस नदी का जो राजा है ना, उसकी बेटी हूँ। जब मैंने अपने माता-पिता से तुम्हारी कृपा जीवन दान मिलने की बात कही तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने तुम्हारे लिए एक उपहार भेजा है। तेजनिंग ने उपहार की पोटली लेकर धन्यवाद दिया। घर पहुंचकर माँ को मछली के दिए उपहार की पोटली देकर सारी बात बताई, और घर पहुंचकर उसने क्या करी, अपनी जो सारी बात थी वो किसको बताई, अपनी मदर को बताई कि कल क्या उसके साथ में हुआ था, मछली की जो भी बात थी। माँ ने बेटे की बात सुनकर पोटली खोलकर देखा तो उसमें मोती की सुंदर माला, सुंदर सुंदर सीपियों के हार थे। उपहार को देखकर माँ का मन बहुत ही प्रसन्न हो गया। माँ कहने लगी, कितने सुंदर हैं ये सब। जो उपहार था ना, उनको देखकर माँ ने क्या कहा, कितने सुंदर हैं ये सब। मछली को हमारा धन्यवाद कहना, लेकिन इतना ध्यान रखना कि हमें मेहनत कश लोग हैं, हम क्या है, मेहनत कश लोग हैं, हमें मेहनत का ही खाना चाहिए। अब उसकी मदर ने क्या कहा कि भई हम क्या है, मेहनत कश लोग हैं। मेहनत कश लोग क्या होते हैं, जो मेहनत करते हैं। तो उसकी माँ ने क्या कहा, हम मेहनत कश लोग हैं और हमें मेहनत का ही खाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। उसने माँ की बातों को गांठ बांध लिया। दूसरे दिन तेजनिंग बहुत बन ठनकर नदी के किनारे आया, जहां मछली राजकुमारी अपने माता पिता से मिलवाने के लिए उसका इंतजार कर रही थी। मछली क्या कर रही थी, वो अपने माता पिता से मिलवाना चाहती थी और उसका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी ने तेजनिंग को कछुए के ऊपर सवार होने को कहा और दोनों जल यात्रा कर मत्स्य लोक पहुंच गए। जहां पे मत्स्य लोक मतलब, मत्स्य मतलब मछली, मछली का जो लोक था वहां पर पहुंच गए। राजा ने अपनी बेटी का जीवन दान के लिए तेजनिंग का आभार व्यक्त किया, उसको थैंक यू बोला। तुम्हारे स्वभाव और एहसान से हम बहुत प्रसन्न हुए, इसीलिए बोलो तुम हमसे क्या चाहते हो। वहां की सुंदरता देखकर तेजनिंग बहुत मोहित हो गया। मोहित मतलब उसको बहुत अच्छा लगा वहां की सुंदरता देखकर, इसलिए उसने कहा, मैं ऐसे बहुत खुश हूँ। मुझे अपनी और अपनी माँ का पेट पालने के लिए मछली पकड़ने के आपके स्वभाव में आना पड़ता है। आप मुझे यहाँ पर मछली पकड़ने की अनुमति दे तो बड़ी कृपा होगी। अब देखो वो क्या कह रहा है, भाई बहुत खुश हुआ। उसने कहा, भाई तुम क्या मांगोगे, ये सब चीजें देखकर उसने कहा कि भाई एक्चुअली मैं मतलब मछली क्यों पकड़ता हूँ, क्योंकि मेरा पेट पालने के लिए मुझे मछली पकड़नी पड़ती है। तेजनिक के सरल और संतोषी स्वभाव को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ। तुम्हारे हमारे इलाके में आकर मछली पकड़ने की इजाजत दे, तो वो क्या कहता है कि भाई मैं यहाँ पे आके मछली पकड़ सकता हूँ, तो वो कहता है भाई मैं तुम्हें इस चीज की इजाजत देता हूँ। तुम हमारे यहाँ आओ और खाली हाथ नहीं जा सकते। यह लो हमारा एक और उपहार, मतलब पहले तो एक दिया ही था, अब वो कह रहा है कि ये लो एक दूसरा उपहार। उपहार में मिले हीरे मोती लेकर तेजनिंग अपने घर लौटने की अनुमति मांगी। दिन भर काम के बोझ से थका हुआ एक बार फिर वह राजकुमारी से मिलने अवश्य जाता। एक दिन राजकुमारी ने कहा, अब राजकुमारी क्या कहती है, देखो रोज वो उससे मिलने चला जाता था, तो राजकुमारी क्या कहती है, मेरी माँ कहती है कि मेरे ब्याह होने वाला है, इसीलिए अब हमारा मिलना संभव नहीं होगा, पर मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तेजनी इस बात को जानकर बड़ा उदास हो गया, उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। वह भी जानता था कि उस सुनहरी मछली को कभी भूल नहीं पाएगा, पर मिलना मुश्किल होगा। यह जानकर वह दुखी हुआ और उदास होकर घर की तरफ लौट गया। देखो अब क्या हुआ, वो क्योंकि पहले तो रोज मिल रहे थे, लेकिन अब मछली ने क्या बोला कि भाई अब मेरा ब्याह ब्याह मतलब कि शादी होने वाले, इसकी वजह से हम रोज नहीं मिल पाएंगे। तो ये सुनकर जो तेजनिंग था वो क्या हुआ, थोड़ा उदास हो गया। उस दिन से तेजनिंग ने शपथ ली कि वह किसी भी प्राणों को बेवजह कष्ट नहीं देगा। तो क्या वजह, क्या प्रण लिया उसने, क्या प्रण लिया कि वह किसी भी प्राणों की बेवजह कष्ट नहीं दूंगा। जीविका चलाने के लिए मछुआरे का काम करना जरूरी है, पर मैं बेवजह किसी के लिए परेशानी का कारण नहीं बनूंगा। तो उसने कहा कि मैं किसी को बिना मतलब का परेशान नहीं करूंगा, किसी की जान नहीं लूंगा, और लेकिन मछुआरा उसका काम है तो मछुआरा वाला काम तो करेगा, लेकिन किसी को तंग नहीं करेगा। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट की स्टोरी। अब हम देखते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर। जैसे कि हम क्वेश्चन आंसर पहले भी एक वीडियो में कर चुके हैं, तो अब हम फटाफट क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको डिटेल में आंसर्स चाहिए, उनको समझना है, तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है, उन शब्दों की सूची बनाइए और अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्यों से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं आंसर नंबर 1। तो आंसर नंबर 1 देखिए, यकायक मतलब कि अचानक, परेशानी, किसी काम में होने वाला कष्ट। ब्याह विवाह, ब्याह का मतलब है विवाह। मत्स्य मतलब मछली, और व्यक्ति मतलब प्राणी। अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है, यदि आप तेजनिंग की जगह होते तो आप मछली से अपने लिए कौन सा उपहार मांगते और क्यों। तो आइए देखते हैं इसका आंसर।
आंसर 2 देखो, मैं तेजनिंग की जगह होता तो मैं उपहार के रूप में अपने परिवार, माता पिता के लिए हमेशा खुश रहने का उपहार मांगता। और क्यों मांगता? क्योंकि उनकी खुशी में मेरी खुशी है। इतना चाहे लिखिए, वरना आप इतना लिख दीजिए कि सबकी खुशी मांगता, अपने परिवार, माता पिता हमेशा खुश रहे, यही मांगता। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देखो क्या कहा गया है। आप अपनी कक्षा में किसी एक साथी के साथ मिलकर किसी एक लोक कथा की जानकारी को एकत्रित कीजिए और अपनी कक्षा में प्रस्तुति दीजिए। तो इसको किस तरह से करना है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक वीडियो में पहले दे चुकी हूँ, वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे हम फटाफट जो लोक कथा है इसको रीड करेंगे। तो आइए देखते हैं आंसर। तो देखिए, लोक कथा का नाम है 3 पुतले। महाराजा चंद्रगुप्त का दरबार लगा हुआ था। महामंत्री चाणक्य दरबार की कार्यवाही कर रहे थे। महाराज चंद्रगुप्त को खिलौनों का बहुत शौक था। एक दिन एक सौदागर आया और कुछ नए खिलौने लाया। सौदागर ने अपनी पिटारी में से, पिटारी जो उनके पास होते हैं ना, जिसमें खिलौने सामान रखा होता है, पिटारी में से 3 पुतले निकालकर महाराज को दिए। पुतले का मूल्य, पहले पुतले का मूल्य 1 लाख, दूसरे पुतले का मूल्य 1000 और तीसरे पुतले का मूल्य 1 मोहर है। देखने में कोई अंतर नहीं लगा, फिर भी मूल्य में इतना अंतर क्यों? इस प्रश्न ने चंद्रगुप्त को बहुत परेशान कर दिया। उन्होंने अपने गुरु, महामंत्री और चाणक्य से पूछा कि पुतलों को ध्यान से देखा। उसने चाणक्य से कहा, पूछा, और चाणक्य ने पुतलों को ध्यान से देखा और दरबान को 3 तिनके लाने की आज्ञा दी। तिनके आने पर चाणक्य ने पहले पुतले के कान में, देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि पहले पुतले के कान में उन्होंने क्या कहा, 1 तिनका डाला और यह सबने देखा कि तिनका सीधा पेट में गया। थोड़ी देर पुतले के होंठ हिले, फिर बंद हो गए। चाणक्य ने अब दूसरा तिनका लिया और दूसरे पुतले के कान में डाला। इस बार तिनका दूसरे के कान में गया और त्यों से बाहर निकल गया, मतलब एक कान से गया, दूसरे कान से बाहर निकल गया। अब चाणक्य ने तीसरे पुतले के कान में तिनका डाला। सबने देखा कि तिनका पुतले के मुंह से बाहर आ गया। तिनका गया मुंह में और वहां से बाहर आ गया। पुतले का मुंह एकदम खुल गया और पुतला बार बार हिल रहा था, जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। देखो क्या, जैसे तीसरे में डाला तो उसका मुंह जोर जोर से हिलने लगा जैसे कि वो कुछ कह रहा हो। इससे चंद्रगुप्त के पूछने पर यह सब क्या है, इन पुतलों को अलग अलग क्यों है, चाणक्य ने उत्तर दिया, मतलब उन्होंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है। अब चाणक्य इस पे क्या बताता है, देखो चाणक्य कहता है कि सदा जो चरित्रवान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, कोई भी बात सुनता है वो अपने तक ही रखता है, उसकी पुष्टि करने के बाद ही अपना मुंह खोलता है। यही उनकी महानता है। पहले पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है और यही कारण है कि इसका मूल्य कितना है, 1 लाख। कुछ लोग सदा अपने में ही मग्न रहते हैं, हर बात को अनसुना करते हैं और अपनी वाहवाह की कोई इच्छा नहीं करते। ऐसे लोग कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाते। दूसरे पुतले से हमें यही ज्ञान मिलता है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य 1000 मोहर है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कान के कच्चे, पेट के हल्के, कोई भी बात सुनी नहीं कि सारी दुनिया में शोर मचा दिया। इनको झूठ सच का कोई ज्ञान नहीं होता, बस मुंह खोलने का मतलब है। यही कारण है कि इस पुतले का मूल्य केवल 1 मोहर है। तो देखो हमें इस स्टोरी से बहुत अच्छी सीख मिलती है, जिसे आप इंप्लीमेंट कीजिएगा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन के साथ किस तरह से आप बना सकते हैं, इसके लिए मेरा वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा किस तरह से प्रस्तुत करना है इस वीडियो को। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी शीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।